नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं अनमोल मट्टू। उत्तराखंड के चमोली जिले में नेचर ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। ऊंचाई वाले इलाके में आज भीषण हिमस्खलन ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है, जिसमें अब तक कम से कम 57 लोगों के बर्फ के नीचे दबे होने की आशंका बताई जा रही है। प्रशासन और बचाव दलों ने रेस्क्यू वर्क शुरू कर दिया है, लेकिन कड़े मौसम और उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों की वजह से ऑपरेशन में अभी लगातार जो चैलेंजेस है वो देखने को मिल रहे हैं। चमोली जिला जो अपनी ऊंचाई और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है, वो एक भयानक हादसे का गवाह बन चुका है। सुबह का वक्त था जब अचानक बर्फीले पहाड़ों से एक विशाल हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इस इलाके में कई लोग काम कर रहे थे, जिनमें मजदूरों और स्थानीय लोगों के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। भारी बर्फ के कारण पूरे इलाके में कोहराम मच गया, जिसके बाद कई सारे लोगों के उसके नीचे दबने की आशंका बताई जा रही है और अभी तक उसमें 57 लोग बताए जा रहे हैं। आई विटनेसेस के मुताबिक जो हिमस्खलन है वो इतना तेज था कि देखते ही देखते पूरा इलाका बर्फ के ढेर के नीचे तब्दील हो गया। लोग संभल पाते इससे पहले ही कई लोग इसकी चपेट में आ गए। ऊंचाई पर होने के कारण मोबाइल नेटवर्क भी बाधित हो गया, जिससे मदद की सूचना भी काफी देर तक नहीं दी गई। जैसे ही एवलांच हुआ, वहां पर हिमस्खलन हो जाता है। साथ ही ये इतना कम समय में हो जाता है कि किसी को सूचना देने से पहले ही वहां के मोबाइल नेटवर्क्स कम हो जाते हैं और वहां पर इससे सारे नेटवर्क्स बाधित होकर जिससे सूचना देते समय लग जाता है और इतने में 57 लोग हिमस्खलन का शिकार हो जाते हैं, जिसमें कुछ वहां पर जो काम कर रहे थे वो लोग शामिल है और कुछ वहां के स्थानीय लोग भी शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही इंडियन आर्मी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ की टीमें तुरंत जो टीम्स हैं उनको तुरंत घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया और रेस्क्यू के जो उपकरण हैं उनके साथ रेस्क्यू करने में वह जुट चुके हैं। और लेकिन लगातार गिरती बर्फ और कठोर मौसम की वजह से ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वहां पर लगातार अभी हिमस्खलन हो रही है और जैसे कि वह पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर काफी सारी हिमस्खलन के कारण वहां पर रेस्क्यू करना अभी फिलहाल और मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वहां पर किसी भी समय और भी एवलांच हो सकती है, हिमस्खलन हो सकता है, जिससे जो रेस्क्यू भी कर रहे हैं उन्हें भी इसका शिकार होना पड़ सकता है। रेस्क्यू टीम्स का कहना है कि हिमस्खलन से ढके हुए जो लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि बर्फ में दबे रहने से ठंड के कारण उन्हें हाइपोथर्मिया भी हो सकता है और उन्हें सांस लेने की दिक्कतें जैसे इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वे बीमार हो सकते हैं। उन्हें हाइपोथर्मिया जैसी जो ये प्रॉब्लम्स है इनका शिकार होने के कारण कुछ लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं अगर उन्हें समय पर वहां से रेस्क्यू नहीं किया गया। इसलिए उन्हें जो दबे हुए लोग हैं उन्हें वहां से बचाना बेहद जरूरी है। चमोली के उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले इलाके हिमस्खलन के लिए सेंसिटिव माने जाते हैं। इस क्षेत्र में पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इस बार का हिमस्खलन बेहद खतरनाक और अनएक्सपेक्टेड माना जा रहा है, क्योंकि इस समय ऐसी कोई आशंका नहीं थी, मौसम के बदलाव नहीं था जिससे ये पता लगाया जा सके कि अभी हिमस्खलन हो सकती है, और ये बेहद अनएक्सपेक्टेड था। और यहाँ पर फिलहाल के लिए 57 लोग इसके अंदर ट्रैप हो चुके हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हाल ही में हो रही भारी बर्फबारी और तापमान में गिरावट की वजह से हिमस्खलन की आशंका बढ़ गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने की वजह से बढ़ रही है। हिमालय क्षेत्र में होने वाले ये बदलाव स्थानीय लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं इससे हिमस्खलन भी काफी हद तक बढ़ चुका है और वहां के जो निवासी है, जो वहां पे ऐसे हायर रीचेस पे रह रहे हैं, उनके लिए रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब जो ये एवलांचेस है ये काफी हद तक बढ़ चुकी है और उन्हें अपना सर्वाइवल वहां पर करना बेहद मुश्किल हो चुका है। इस हादसे के बाद पूरे राज्य में चिंता का माहौल बन चुका है। जिनके अपने इस हादसे में लापता है उनके घरों से मातम पसरा हुआ है। लोग अपने प्रियजनों की सलामती की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अधिकारियों ने लापता लोगों के परिवारों को धैर्य रखने की अपील की है और
हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है कि वह उनकी जो घर वाले हैं, जो उनके परिवार वाले हैं या उनकी जान पहचान के जो भी लोग इस एवलांच का हिस्सा या भूस्खलन का जो हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें वो जल्द से जल्द बचा लेंगे। उत्तराखंड सरकार ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को तेज करने का आदेश दिया है और मौके पर हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की भी योजना बनाई जा रही है, ताकि उन लोगों को, जो लोग उसमें फंस चुके हैं या दब चुके हैं, उन्हें जल्द से जल्द बचाया जा सके। साथ ही घायलों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि उनकी जान बचाई जा सके या उन्हें किसी भी ऐसी चीज का सामना ना करना पड़े, जैसे उन्हें हाइपोथर्मिया या सांस लेने में दिक्कत जैसी किसी बीमारी से या कोई भी ऐसी चीज से सामना ना करना पड़े जिससे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सके। अब सरकार और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में बात करते चले। आपदा प्रबंधन टीमें पूरी ताकत से बचाव अभियान फिलहाल चला रही है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के मदद से प्रभावित इलाकों की निगरानी की जा रही है और उन्हें, जो लोग फंसे हैं, उनको बचाने के लिए प्रॉपर तरीके से सारी जो अरेंजमेंट है वो की जा चुके हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के लिए मेडिकल टीम्स तैनात कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं कि आगे जाकर भी भूस्खलन हो सकती है या हिमस्खलन हो सकती है और उन्हें उन चीजों से बचने के लिए कड़े निर्देश दिए हुए हैं। हिमस्खलन की संभावना को देखते हुए बाकी जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में इलाके में और बर्फबारी हो सकती है और इससे, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि जिससे राहत कामों में और मुश्किलें भी आ सकती है। प्रशासन की प्राथमिकता अब तेजी से लोगों को सुरक्षित निकालने और घायलों को इलाज देने की है। चमोली की यह घटना एक बार फिर हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई है। यहाँ के लोग पहले भी भूकंप, बाढ़ और हिमस्खलन जैसी आपदाओं का सामना कर चुके हैं। ऐसे हायर रीचेस में काफी बार बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन या हिमस्खलन जैसे इन चीजों का उन्हें शिकार होना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसके कारण काफी बार एवलांचेस ऐसी जगहों पर हो जाती है और इन लोगों को ऐसी चीजों से ग्रस्त होना पड़ता है। तो आपको बताते चले, अब समय आ गया है कि सरकार और वैज्ञानिक मिलकर ऐसे खतरों से निपटने के लिए ठोस रणनीतियां तैयार करें, ताकि भविष्य में किसी ऐसी तरह की घटनाओं को कम किया जा सके और लोगों को बचाव करने के लिए, जो लोग ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं, उन्हें बचाने के लिए कड़े कदम उठाए जाए और जो ऊंचाई वाली जगहों पर रहते हैं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए या ऐसी जगहों पर कभी एवलांचेस हो, उन्हें बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए और प्रॉपर रणनीतियां तैयार की जा सके। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।